एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल। और रिसेंटली ना मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनके लिए। पूजा जी ने मुझे एक कमेंट किया था कि मैम एक ऐसा वीडियो बनाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो और एक जो डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर के लिए हो। तो पहला जो है, मुझे लगता है कि करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहले बनाते हैं इस बारे में कि क्या आपको करना है ताकि आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें। अच्छा, मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो सबसे पहले आप समझ लो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन हमेशा एफर्टलेस होना चाहिए और इजी होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो जितना आप उस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ उतनी आपसे दूर जाती है। और ये रियलिटी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी रियलिटी है। और ये ऐसे भी आपने सुना होगा, एक कहीं कहानी सुनी होगी कि एक तितली होती है और उसके पीछे आप जितना भागोगे वो उड़ती चली जाती है। और अगर एक जगह आप शांति से बैठ जाओगे, वो तितली अपने आप आके आपके कांधे पे, आपके सिर पे, जहाँ पे भी है वहाँ आके बैठ जाती है। ठीक है, तो सेम वे आपका मैनिफेस्टेशन भी होता है। अगर आप उसके पीछे डेस्परेटली भागोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको उसको क्या करना है, आपको, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, है ना, हमको अगर कोई चीज़ चाहिए या हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या हम अपनी मम्मी से भी कोई ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो उसके लिए उन्हें किचन में जाना होगा, उन्हें बनाने का वक्त आपको देना होगा। तो बनाने का जो वक्त होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ जेस्टेशन। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी ले लें, अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देखे होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या लॉ ऑफ जेस्टेशन बोलो, उसमें 9 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड लगता है एक बच्चे को, एक सोल को दुनिया में आने के लिए। तो उतना टाइम पीरियड आपको देना ही देना है। हर चीज़ को एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपको एक्साइटेड रहना है, आपको पीसफुल रहना है, आपको खुश रहना है। ठीक है, तो सेम वे आप जब मम्मी को कहते हैं मुझे बिरयानी चाहिए, तो बिरयानी जब तक पक रही होती है तो आप क्या कर रहे होते हो, आप एक्साइटमेंट में रहते हो, यार मैं आज थम्स अप के साथ खाऊंगी या मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। जो भी चीज़ है आपको पता है, आपको ये भरोसा है कि वो बिरयानी आपको मिलनी ही मिलनी है एक सर्टेन लिमिट के बाद। 1 घंटे बाद आपको वो खाना ही खाना है, क्योंकि आपने बोला है अपनी मम्मी को। द सेम वे आपको यूनिवर्स के साथ भी यही करना है। आपको अपना डिज़ायर यूनिवर्स को दे देना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए यूनिवर्स, और यूनिवर्स को अपना काम करने देना है कि वो किस वक्त पे, कैसे, किस तरीके से आपके सामने वो चीज़ लाता है। हम लोग क्या होता है ना, सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग जो करते हैं कोई भी मैनिफेस्टेशन में, वो ये करते हैं कि हम जब कोई चीज़ मांगते हैं हम लोग बिल्कुल डेस्परेट हो जाते हैं, अभी तक क्यों नहीं आया, कब आएगा, कब होगा, कैसे होगा। हम लोग हमेशा क्या होता है, उस फियर में जीते, उस डाउट में जीते। अगर हमें लगता है कि नहीं ये वक्त तक तो हो जाना चाहिए था, अभी नहीं हुआ है, तो क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में और ये सोच रहे होते हैं यार ये चीज़ क्यों नहीं हुई, मतलब ये चीज़ होने ही नहीं वाली है। तो हम लोग क्या होता है, हम मैनिफेस्टेशन को वहाँ पे रोक देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपको डाउट्स नहीं रखना है कि ये चीज़ होंगी या नहीं होंगी। आपने यूनिवर्स को दे दिया है अपनी चिट्ठी, यूनिवर्स उसको किस तरीके से, जैसे सांता क्लॉज को आप बोल देते हो कि सांता क्लॉज मुझे ये चाहिए। जितनी भी मूवीज़ आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सांता क्लॉज को दे देते हैं और क्रिसमस का वेट करते हैं। उनको पता है कि सांता क्लॉज आके आज नहीं तो कल क्रिसमस नाइट में हमको देना ही देना है। सुबह से लेकर रात तक बेचारे बच्चे बैठे रहते हैं, कार्टून में आप देखते हो। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, लॉ ऑफ जेस्टेशन है। आपको वो भरोसा करना ज़रूरी है यूनिवर्स पे, आपको डाउट्स नहीं क्रिएट करना है, आपको सोच के सोचना है। ठीक है, परमात्मा क्या कहते हैं, आपको सोच के सोचना है, आपको डाउट नहीं करना है कि कैसे होगा, कब होगा। द सेम वे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी टाइम पीरियड है, जितना भी टाइम लगना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम देना है और इस इंटेंशन से देना है कि मैं पास हो जाऊंगी इतने परसेंटेज से। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले मैंने अपने एग्ज़ाम पे ट्राई किया था। तो जब मैंने वो ट्राई किया था तो मेरे माइंडसेट में ऐसा कुछ नहीं था कि ये होगा या नहीं होगा। मेरे लिए ये था कि जो भी होगा अच्छा होगा और जैसा भी होगा। मैं कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी ही होंगी और इस तरीके से होंगी। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मेरा फोकस मेन क्या था, मेरा फोकस मेरे स्टडीज़ पे था कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, मैंने हर जगह 75% मार्क्स करके लिख दिया अपनी हर बुक में, नोट्स बुक में जिसमें मैं नोट्स बनाती थी, अपनी टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ती थी, या जो हमारा एक भाला जी करके एक होता था, उसमें ना पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन होते थे वो आते थे, तो उसमें भी मैंने 75% मार्क्स लिख लिया था। तो मैं जहाँ पे भी जिस बुक में भी वो चीज़ को खोलती थी तो मुझे 75% मार्क्स दिखता था और मैं देखकर खुश हो जाती थी, वाह अगर हो गया तो कितना अच्छा। फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल जाती थी और फिर उसके बाद अपना फोकस मेरा क्या था, पढ़ाई करना। क्योंकि आप कुछ भी करो आपको पढ़ना है। अगर आप कहोगे कि आपका एग्जाम बिना पढ़े हो जाएगा, हो सकता है हो जाए किसी का, अगर किसी का बिलीफ इतना स्ट्रांग है, लेकिन उस वक्त मेरा जो बिलीफ था ये था कि अगर मैं पढ़ूंगी इस सब्जेक्ट को जो मैंने साल भर से पढ़ा और मुझे कुछ नहीं समझ में आया, इसका ए भी नहीं, कुछ नहीं समझ में आया मुझे फार्माकोलॉजी का, तो मेरे लिए ये था कि मुझे सेकेंड ईयर में अटकना नहीं है, मुझे थर्ड ईयर में पास आउट होके जाना है, मुझे क्लियर करना है कैसे भी करके ये एग्ज़ाम को। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं फेल हुई थी, मेरा पहला पूरी लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट। मतलब मेरा ऐसा था कि मराठी या ज्योमेट्री का भी सब्जेक्ट जो मुझे रत्ती भर आज तक नहीं समझ में आया, मैं उसे रट्टा मार के उस चीज़ को क्लियर करती थी। मराठी तक मैं लिख लिख के क्योंकि मेरा मराठी उतना अच्छा नहीं था, तो मैं मराठी को भी लिख लिख कर याद करती थी, उसको रट्टा मारती थी, एंड देन आई यूज टू परफॉर्म इन द एग्जाम और मैं पास हो जाती थी। तो मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मेरे मतलब लिमिट के बाहर था, वो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और जो चीज़ मैंने साल भर पढ़ी मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरे लिए ये डिफिकल्ट था, 2 महीने में कैसे कर लूँगी। अब मैंने क्या किया, मैंने नोट्स फॉर्म करना शुरू किया। मैंने बालाजी से क्वेश्चन पेपर निकाले, 10 साल के जितने भी थे सब टिक किए और हर क्वेश्चन में मैं 75% मार्क्स लिखती थी। एंड देन क्या हुआ कि मैंने लिख लिया और फिर उसके बाद मैं ना उसको लिखती गई, पढ़ते गई उस सब्जेक्ट के बारे में। अल्टीमेटली ऐसा हुआ 2 महीने बाद आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट 75% मार्क्स, आई फॉरगॉट टोटली अबाउट, मतलब मैं भूल गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हर वो चीज़ के बारे में मैंने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है। तो जब आप भूल जाते हो ना, आप लेट गो कर देते हो। भूलना मतलब क्या है, लेट गो कर देना। आपने भरोसा कर लिया और आपने छोड़ दिया उस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने लेट गो कर दिया उस चीज़ को और मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करने लगी। फिर जब एग्ज़ाम आई तो मेरा हमेशा ये था कि जब भी मैं एग्ज़ाम हॉल में जाती, अच्छा मेरा ना हमेशा से ये है, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती थी। मैं 8 बजे उठती थी और रात के 10 बजे मैं सोती थी। और जो बच्चे थे दूसरे हॉस्टल में वो भाई रात भर पढ़ते थे। आई डोंट नो हाउ दे यूज टू मैनेज। मुझे मेरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी। तो मैं क्या करती थी, मैं सो जाती थी और मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी, मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है और मैं जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसका आंसर करूंगी और जो मुझे आता है बस वही आएगा और मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगी। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो इस इंटेंशन को हमेशा दिमाग में रखो, इस सोच को हमेशा दिमाग में रखो कि जो होगा अच्छा होगा और मैं पास होकर ही आऊँगी वहाँ से। और मेरे हमेशा से यही इंटेंशन रहा है। फिर उसके लिए मेरा एक लकी ड्रेस भी था, पिंक कलर का सलवार सूट था। मेरे 2-3 दोस्त थे ऐसे नमूने, हम लोग पता है पूरे एग्जाम में हम लोग वही ड्रेस पहन के जाते थे। जब भी मैं वो ड्रेस पहनूं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही बार पे होता था, एक अलग ही लेवल पे होता था। तो मैं हमेशा वही ड्रेस पहनती थी। तो वही ड्रेस पहन के मैंने अपना लक साथ में लेकर, क्योंकि मेरे दिमाग में था ना, दैट वाज माय माइंड सेट कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मेरा हमेशा अच्छा ही होगा। तो वो जो ड्रेस था मैंने वो पहना और मेरे दिमाग में ये था कि अब तो मैं पास होना ही होना है, कुछ भी हो जाए मैं पास होना ही होना है। तो मैं अंदर गई एंड देन आई रोट माई एग्जाम। और एक ऐसा हुआ कि एक LAQ क्वेश्चन था जो मुझे पता ही नहीं था। वो मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ एंटी फंगल ड्रग पे था वो LAQ, और मैंने एंटी फंगल ड्रग के बारे में पढ़ा ही नहीं था, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में था। तो मैंने उस एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं था कि इसके बारे में क्या लिखना है।
देखो क्या होता है ना यूनिवर्स, अब समझो, इस चीज को समझो, क्योंकि मैंने वहां 75% मार्क्स लिखा था और LAQ ऐसा आया जो कि मेरे ख्याल से 10 मार्क का LAQ था, तो उस LAQ में ऐसा था कि मैं वो लिख ही नहीं पाई। बट फिर भी मेरा ऐसा था कि मैं लिख लेती थी, जो भी आए उसके रिलेटेड ही लिख लेती थी, लेकिन कुछ ना कुछ पन्ने भर के आने थे मेरे को, खाली कोरा पेज रख के नहीं आना था। बाकी सारा मैंने सॉल्व किया, वो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई। एंड देन ऐसा हुआ, जब मैं बाहर आई तो मुझे ये था, सुकून ये था कि मैं पास तो हो जाऊंगी। 75% मार्क्स, 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, 100% मार्क्स मेरे दिमाग में भी नहीं था। मुझे ये था कि भाई मुझे 50% मार्क्स मिल जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगी। एंड देन ये होता है ना कि जब आपके पेपर चेक होते हैं तो फुल मार्क्स कभी नहीं दिए जाते, एटलीस्ट जो चेकिंग होती है वो कभी आपको फुल मार्क्स नहीं देता है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 4, 4.5, आधा मार्क मतलब उन्होंने खाना ही खाना है, वो उनका हक है। तो ये था कि जब मेरा एग्जाम रिजल्ट आया और एक ही सब्जेक्ट का था, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो सब कुछ लिखा था, सिर्फ एक LAQ जो 10 मार्क्स का था, उसमें भी जब आप पेपर भरते हो ना तो 2 मार्क्स तो मिलते हैं, 2 नहीं तो 3 मार्क्स मिलते हैं, जितना लंबा लिखोगे उतने में 3 या 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो श्योर कि इसमें कुछ तो मार्क मिला ही होगा, 3-4 कुछ तो मिला होगा। तो कितना भी बोलो मुझे 90% मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बाकी तो मैंने बिल्कुल डिट्टो लिख कर आया था, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म था कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। बट जब रिजल्ट आया आई वॉज एक्सपेक्टिंग 90%, लेकिन मेरा जब रिजल्ट आया इट वॉज एग्जैक्टली 75.0%, लाइक 75 डॉट था मेरा, ना 1 ऊपर, ना 2 ऊपर, ना 0 ऊपर। दैट वॉज द सिनेरियो। तब मुझे तब तक के भी मुझे ना समझ नहीं आया कि 75% कैसे आया। मेरे लिए बस इतना ही पॉसिबल, मतलब इतना ही खुशी थी कि मैं पास हो गई, भैया अब मुझे सेकेंड ईयर में ये रिपीट नहीं करना है। देन व्हाट हैपेंड, आई टेल यू, समबडीज ऑन। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये हुआ कि फिर मैं उसके बारे में भूल गई। मैंने उस सब्जेक्ट बुक को जब मुझे अपनी जूनियर को देना था तो मैं जस्ट ऐसे ही चेक कर रही थी, कोई नोट्स है, कुछ है तो मैं उसमें डाल के उसे दे दूँ, बुक है मेरी नोट्स की, वो डाल के मैं दे दूँ। अब मैंने देखा इट वॉज 75% मार्क्स एंड आई वॉज लाइक कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन तब 90% था जब मैंने एग्जाम क्लियर, मतलब पेपर जब मैं देकर आई थी, और मुझे एग्जैक्टली 75% मार्क्स मिले। तब मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि काश मैं 90% ही लिखती। बट इट्स ओके, जब आपको समझ में आता है, भले ही वो कुछ भी हो, आपको ये समझ में आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। द सेम वे आपको क्या करना है, आपको बस अपना डिजायर को शूट करना है। आपको यूनिवर्स को बताना है कि मुझे इतना % मार्क्स चाहिए, मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे पास करनी है कैसे भी करके। और फिर उससे अटैच्ड मत रहिए उस रिजल्ट से। जब एक बार आप एफर्मेशन डाल देते हैं, आपको डाउट नहीं करना है, आपको छोड़ देना है वो चीज़ को। जितना हो सके अपने माइंड को रिपीटेडली बताना है कि आप ऑलरेडी वो चीज़ क्लियर कर चुके हो। जब आप उस तरीके से, उस माइंडसेट से करते हो, आप फ्री माइंडसेट से कोई भी चीज़ करते हो, इसी तरीके से आपकी चीज़ें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होनी ही होनी है, आपको इतना भरोसा होना चाहिए यूनिवर्स पे। तो आपने क्या किया, आप एक एफर्मेशन डाल दो, जैसे आई हैव क्लियर्ड डैश डैश एग्जाम विथ डैश डैश रिजल्ट या डैश डैश परसेंटेज एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू यूनिवर्स। जब भी एफर्मेशन लिखो थैंक यू लिखना मत भूलना। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी देता है उसे थैंक यू बोलना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जितना आप उसे रिपीट करोगे, जितना आप उसके बारे में लिखोगे, जितना आप उसके बारे में सोचोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब भी कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कभी कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दो, सोच के सोचो, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होती है, सब लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमारे सराउंडिंग में लोगों ने ऐसा टेरर डाला होता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें पास होना मुश्किल है, इसमें ये होना मुश्किल। तो क्या होता है, वही थॉट हम अपने दिमाग में दे रहे होते हैं और हर बार हम सोचते होते हैं ओ दिस इज़ अ वेरी टफ एग्जाम, ये तो बहुत ही टफ है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो क्या होता है, जब आप ऐसा सोचते हो तो क्या होता है, वही चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, तभी आप बार बार उस चीज़ को देते हो, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये हमेशा क्लियर रखो कि मुझे
इसे क्लियर करना है। और जब भी आप पेपर देने जाओ तो उस एटीट्यूड से जाओ कि इस बार जो भी पेपर मेरे सामने आएगा मुझे उसके सारे आंसर्स आते हैं, मुझे बस पास होना है, या जो भी परसेंटेज आपका है, जो भी गोल आपका है, मुझे वो मिलना ही मिलना है। और जो भी आपका लकी चीज़ है, जैसे कि जो भी चीज़ होता है यार स्टूडेंट्स में, तो जो भी आपका लकी पार्ट है वो आप ज़रूर करिएगा। मीठा खा के जाना है, या कोई ड्रेस है जो आपके लिए बहुत लकी है, तो वो क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो फिर भले जो भी पेपर आएगा आपका, वो चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ देना कि वो किस तरीके से होता है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा एग्जाम में कौन सा क्या आएगा। आगे बैठा वाला आदमी जो आपका पेपर चेक करेगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसके दिमाग में डालेंगे कि इसको इतना ही मार्क्स देना है, और वो हो जाता है। आप भरोसा करो उस चीज़ पे, बस बिलीव करना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एग्जाम आप लिखोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और सेकंड वीडियो में मैं ये बनाऊंगी कि डिजायर्ड फुल हस्बैंड पाने के लिए या डिजायर्ड फुल पार्टनर पाने के लिए आपको क्या करना है। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है मेरे पास, वो मैं उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप अपने एग्जाम्स पे ध्यान दें। So till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.